बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह सबको खुश आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जनाब, सहरी का दूसरा रोज़ा, दूसरी सहरी, और जब ये वीडियो आपसे शेयर होगी तो उस टाइम हो चुकी होगी तीसरी सहरी का टाइम। तीसरी सहरी भी हम करने वाले होंगे या कर चुके होंगे, ये तो अब नेट पे डिपेंड करते हैं वहाँ तक कब पहुँचते हैं। बहरहाल ये है सेकंड सहरी रमज़ान की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रोज़ा गुजरा, पता ही नहीं चला 2 रोज़े गुजर गए, बाकी सिर्फ 28 रोज़े रह गए हैं। देखा, टाइम गुजरते पता चलता है। और जनाब बहुत ही मज़ेदार सी सहरी थी। आज मैंने शामी कबाब बनाए थे, साथ में चने दही जो कि मैं मिक्स करके खाती हूँ, बहुत मुझे मज़े की लगती है। साथ में वही सिंपल पराठे, और ये थी हमारी सारी। बच्चे लस्सी भी खा पीते हैं और मैं चाय पीती हूँ। चाय के बगैर मेरा गुजारा नहीं है, तो मेरी तो बनती है चाय, जो कि मैंने पहले ही बना ली थी, साथ रख ली थी। और बस ये मेरी और ये मेरे सरताज की चाय। बच्चों को चाय मैं नहीं देती। कोशिश करती हूँ कि बच्चे चाय ना लें, क्योंकि मुझे चाय की बहुत आदत है। तो उसका मैंने यही हल निकाला कि बच्चों को ये आदत नहीं होनी चाहिए, इतनी अच्छी भी नहीं है। मुझे अब पड़ चुकी है, कोशिश तो कर रही हूँ कि कम हो, मगर नहीं होती कम। और ये बच्चों की मज़ेदार सी लस्सी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनी थी। और रात के टाइम तो इस टाइम वैसे भी खाना खाने को इतना दिल नहीं चाह रहा होता, मगर सुन्नत है तो वो तो हमने पूरी करनी है। तो सहरी हमने की, और ये जनाब हो गया अब हमारा अफ्तार का टाइम। बीच में नमाज कुरान, वो तो रेगुलर जैसे रूटीन चलती है। और आज बनाए थे हमने सिर्फ पकोड़े, फ्रूट चाट, और साथ में बच्चों ने बनाए थे समोसे। साथ में मैंने खाना सालन बना लिया था, और क्योंकि मेरे सरताज का रोज़ा था, उन्होंने तो खाना होता है खाना लाजमी। और ये शरबत 3-4 किस्म के बनते हैं, हर कोई अपनी पसंद का ही पीता है। मेरा तो लेमन टैंग होता है, बच्चों का बिदामों का और उसका जाम शीरी मिक्स होता है। सरताज का रूह अफ़ज़ा वाला दूध होता है। बेटा भी अपनी मर्ज़ी का है, जैसे कि हर घर की रूटीन है, हर बच्चे की अपनी रूटीन होती है। और बस ये सिंपल सी अफ्तारी हमारी रेडी हो चुकी थी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार सा रोज़ा अफ्तार हुआ और बहुत अच्छा दिन गुजरा। और आपको पता है ईद भी आने वाली है, काफ़ी तैयारी तो मैंने कर ली थी, मगर फिर भी छोटी मोटी चीज़ें कुछ ना कुछ रह ही जाता है लेने वाला। तो बस अब चाय पी के मैं अपने सरताज का वेट कर रही थी, वो तराबियाँ पढ़ के आए। तो हम लोगों ने ज़रा जाना था मेट्रो कैश एंड कैरी, जो यहाँ का मुल्तान का काफ़ी प्यारा भी है, और उधर जाके बड़ा मज़ा आता है और बड़ा सुकून था। क्योंकि चेज़ अप और के मार्ट बहुत शदीद रश है, इंतहाई रश है, इंतहाई जिसे कहते हैं। तो इतनी सुकून की शॉपिंग नहीं होती। मुझे ज़रा मज़ा आता है खुली जगह पे, खूबसूरत साफ़ सुथरा माहौल और पुरसुकून सा, ज़रा मज़ा आता है शॉपिंग का। तो बस मैं और मेरे सरताज गए थे मेट्रो, बहुत मज़ेदार सी शॉपिंग थी वहाँ पे। बस थोड़ी सी हमने ग्रॉसरी करनी थी, बस तो मैं कर रही थी सारी। बहरहाल कुछ चीज़ें लेनी थी। यहाँ पे आपको कपड़े भी मिल जाते हैं, मेकअप भी मिल जाता है, और खाना पीना भी सब मिल जाता है। तो बस थोड़ा सा सामान लेना था और थोड़ा सा रिलैक्स भी होना था। तो जब ये तराबियाँ पढ़ कर आए तो फिर हम चले गए। ये अलबत्ता 11 बजे स्टोर बंद हो रहा है, तो हम लोग गए थे 10:30, आधा घंटा था हमारे पास। आधे घंटे में हमने जो शॉपिंग करनी थी वो मैंने की, और बस फिर हम घर आ गए। बड़ा अच्छा रास्ते के अंदर माहौल था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। और यहाँ का माहौल तो वैसे ही अच्छा होता है। यहाँ पे चल रहा होता है जनाब मुस्तकिल म्यूज़िक, तो इस वजह से मुझे डबिंग करनी पड़ती है। पहले मैंने सोचा मैं आप लोगों से ऐसे ही शेयर कर लेती हूँ, मगर मैंने देखा तो यहाँ पे काफ़ी म्यूज़िक चल रहा था, तो मैं आपसे उसको वही बातें वही चीज़ तो शेयर नहीं कर सकती कि कॉपीराइट का इशू हो जाता है। तो आप सब बताइएगा, आप सबका रोज़ा कैसा गुजरा? ज़कात भी दें, सबके सब जितना दे सकते हैं, और अपनी जो है अपना हिसाब किताब बना लें और उस हिसाब से आप ज़कात दें, वो तो ज़रूरी है। फितराना भी ज़रूरी है। और उसके अलावा गरीबों की आप जितनी मदद कर सकते हैं वो करें, जिसकी जो तौफीक है वो ज़रूर उसकी मदद करें। आपके घर अगर मेड आती हैं उनकी करें, कोई आपके जान पहचान में आसपास लोग रहते हैं उनकी करें, जितनी आप कर सकते हैं। आप यकीन करें, मेरी ये आजमाई हुई चीज़ है कि आप जितने अल्लाह की राह में पैसे या सामान देते हैं, आपको उससे डबल ट्रिपल आता है वापस। और जो दुआएं आती हैं उसका तो आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। और खुश हों, खुश रहें। अच्छा महीना है, जितनी इबादत कर सकते हैं इबादत करें, और अपने आप को मसरूफ़ रखें। क्योंकि मैं भी अक्सर ये है कि किसी कोई बात जहन में आ जाती है तो इंसान सोच में पड़ जाता है, फिर मूड ख़राब हो जाता है। फिर मैं सोचती हूँ क्या फ़ायदा ऐसी बात सोचने का, बस उसके ऊपर छोड़ दे, जो उसकी जहनीत है वो उसके साथ है। क्योंकि किसी का जहन, किसी की जो सोच आप नहीं बदल सकते जब तक वो खुद नहीं चाहता।
हकीकत है। बस आप खुश रहें और अपनी तरफ से सबके बारे में अच्छा सोचते रहें। अल्लाह ताला सबके दिलों में आपके लिए अच्छाई डाल देगा। बाकी अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। हर इंसान अपने मुताबिक सोचता है, जैसा जिसकी सोच है, जो जैसे रहता है वो वैसे ही सोचेगा, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसका यही हल है कि आप खुश रहें और अच्छा सोचते रहें, अपने दिल में अच्छाई रखें, क्योंकि नेकियों का महीना है। जितनी नेकियां हम जमा कर सकते हैं हम उतनी नेकियां जमा करें। कुरान पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें, तस्बीहां करें और सो भी सकते हैं आप रोज़ा रख के ज़्यादा देर, क्योंकि कहते हैं बुराई करने से बेहतर है कि सो जाएं। गॉसिप वगैरह इन चीज़ों से ही बचें और जितना हो सकता है इबादत करें। आप यकीन करें अल्लाह ताला आपको एक सुकून की ज़िंदगी गुजारेगा। और मैं उस दिन सुन रही थी कासिम अली शाह का, तो उसमें वो ये कह रहे थे, ये भी हमारे लिए खुश नसीबी है कि हम बहुत पुरसकून ज़िंदगी गुजारे, हमें कोई टेंशन नहीं है। इस तरह से आजकल जैसे शाम रात में वसीम बदामी के शो के अंदर एयर वाई के ऊपर होता है, शाम 2 बजे रात को ना उनका स्टार्ट होता है और तकरीबन 2:30 बजे के करीब ना आते हैं मौलवी साहब, और वो मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात होते हैं मौलाना साहब से। तो वो कल यही सवाल करते, उसने कहा इंसान की ये भी खुश नसीबी है और उसके अंदर बरकत है कि उसका टाइम बहुत अच्छा गुजर जाता है। वो कहते हैं अच्छा इतने साल गुजर गए मुझे तो पता ही नहीं चला, और कोई तकलीफ़ आती है, कोई मुश्किल आती है तो वो भी गुजर जाती है। तो वो कहते हैं अच्छा ये गुजर गई, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से अल्लाह ताला गुजरवा देता है टाइम। तो ये भी बरकत होती है, ये भी अच्छा होता है कि आपको पता ही नहीं चलता आपकी लाइफ के इतने साल गुजर जाते हैं खुशी में, पुरसकून से। ये भी अल्लाह की तरफ से बरकत है, क्योंकि आप किसी के साथ बुरा नहीं कर रहे होते, आप अपने में मस्त होते हैं, किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोच रहे होते और अपने तरफ से अच्छा करने की, नेकी करने की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह ताला उसका फल आपको देता है कि आपको पुरसकून रखता है। बहुत बड़ी बात है और बहुत ही खुशी की बात है। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे और सब दुआओं में एक दूसरे को याद रखें, खुश रहें, ईद की तैयारियां करें। और आजकल काफ़ी अच्छी वैरायटी आई हुई है मार्केट के अंदर, मेरे चक्कर काफ़ी लगे हैं, मैंने 2-4 जगह पे जाके देखे हैं, कपड़े बहुत अच्छे थे और काफ़ी वैरायटी आई हुई है चीज़ों के अंदर ना। तो बड़ी खुशी हुई मुझे देख के ना कि काफ़ी सामान अच्छा आया हुआ है और आप लोग जाएं लें अपनी जेब के मुताबिक। अच्छा यहाँ मेरी बेटी हिजाब लेती है रेगुलर, तो जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ हिजाब ज़रूर देख रही होती हूँ। हिजाब बहुत अच्छे आए हुए थे, डिफरेंट प्राइस में थे, 400 का भी था, 5 का भी था, 7 का भी था, 6 का भी था, अच्छे थे। मगर ये रेगुलर में थे, यानी कि जैसे अब कॉलेज यूनिवर्सिटी गोएंगे उनके लिए। तो मुझे मैंने 1-2 लिए हैं, मैं आपसे आगे जाके अपनी सारी शॉपिंग शेयर करूँगी। अभी मास्टर आपके पास कपड़े भी हैं, वो भी आ जाएँ, वो भी आपसे शेयर करूँगी। और बस आजकल निकलना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरी रमज़ान के अंदर रूटीन ये होती है, मैं बाहर बहुत कम जाती हूँ। अल्लाह का शुक्र है 1 महीना सुकून से इबादत में गुजरता है, मगर फिर भी जितनी कोशिश करें ना थोड़ा सा तो निकलना ही पड़ जाता है। और बस ये अब हम घर वापस आ रहे थे, घर वापस आके मुझे ब्राउनी बनानी थी। मेरा एक ऑर्डर था ब्राउनी का, वो भेजना था, तो बस मैं घर आके उसकी तैयारी करनी थी, ब्राउनीज़ की। और बहुत ही अच्छा मंज़र लग रहा था, ठंडा ठंडा सा माहौल है, बहुत मज़ा आ रहा था, पुरसकून सा एक ना रमज़ान की बरकतें लग रही थी। और ये यहाँ पे ना बाईपास चौक के ऊपर इतना प्यारा उन्होंने सेटअप किया है ना कि देख के मज़ा आ गया। जो इन्होंने ना फेरी लाइट्स के साथ फानूस की तरह सेटिंग करके लटकाया, जैसे अक्सर लोग अपने लॉन्स में या ड्राइंग रूम में सेटिंग करते हैं, वैसे इन्होंने बाईपास चौक के ऊपर सेटिंग किया, बहुत प्यारा लग रहा था। 9 नंबर भी अच्छा है, मगर ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। ये आपको फानूस टाइप फेरी लाइट्स के साथ उन्होंने सेट किया, बहुत प्यारे लग रहे थे, गोल गोल और रंग बिरंगी से कलरफुल सी लाइटिंग, और बहुत प्यारा लग रहा था। असल में पता है कि जो मंजर आप आंखों के सामने देख रहे होते हैं ना, उसको महसूस करने का अंदाज़ बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। शायद आपको इतनी समझ ना आए, जितनी आप वहाँ पे जाके महसूस करेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। बहरहाल बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मॉल ऑफ मुल्तान में भी अच्छी रौनक थी। और बस अभी ये तो पहले 10-15 दिन होते हैं वहाँ पे, तो एक नॉर्मल पुरसकून सा माहौल होता है। वैसे भी 11 बज चुके थे, फिर भी अल्लाह का शुक्र है अब खुल गएंगे। और ये मैं घर आ चुकी थी, तो मैंने कट कर लिया है, बड़े वाली स्लेट है, और अब मैं इसे मेल्ट करके ना ब्राउनीज़ की डेकोरेशन करूँगी, ड्रेसिंग करूँगी ब्राउनी की। इसको इस तरह से हमने अच्छी तरह से कट कर लेना, ऐसे इसका पूरा, फिर हम इसे मेल्ट कर लेंगे। मैंने चॉप कर लिया, अब ऐसे डबल बॉयलर के अंदर बॉईल करके इसकी टॉपिंग कर दूंगी। ये देखिए मेल्ट हो गई है चॉकलेट।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब बस हमने इसके ऊपर स्प्रेड कर देनी है। करी थी, मुझे ख्याल है मैंने आपके साथ हर्शी डालते तो वीडियो बनाई नहीं। ऊपर चॉकलेट लगाई है, फिर हर्शी डेयरी मिल्क चॉकलेट ब्राउनीज़ की जो असल जान है। मैं डब्बे में पैक कर रही हूँ। और जनाब ये आई थी मेरे नेबर से स्ट्रॉबेरी, तो मैंने सोचा इसका कुछ बना लेते हैं, तो हम इसका बनाते हैं चॉकलेट के साथ। वैसे तो बच्चे माशाल्लाह, इसे हम चॉकलेट में ऐसे डिप करेंगे। यमी। अब ये पूरा एक डब्बा मैंने तैयार कर लिया है। मज़ेदार सा, बहुत ही लजीज ब्राउनी, सच में बहुत मज़े के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये पूरा एक डब्बा मैंने तैयार कर लिया है। मज़ेदार सा, बहुत ही लजीज ब्राउनी, सच में बहुत मज़े के हैं अल्हम्दुलिल्लाह।